ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 3। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यमहितं च मूं व्यूणां द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतनी कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य: परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध की शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। इस श्लोक से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शत्रु की शक्ति को पहचानना और उसका सही आकलन करना जरूरी है। साथ ही यह भी दर्शाता है कि ज्ञान और शिक्षा का उपयोग व्यक्ति के अपने विवेक और उद्देश्य पर निर्भर करता है। वही शिष्य कभी गुरु के विरोध में भी खड़ा हो सकता है। इस प्रकार श्लोक संख्या 3 भावार्थ सहित संपन्न हुआ। अगर आपको यह श्लोक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपका लाइक हमारे लिए आशीर्वाद के समान होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।